नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड में इन दिनों स्मार्ट मीटर की खूब चर्चा हो रही है। उत्तराखंड शासन ने प्रदेश भर में ये फैसला लिया है कि अब जो उपभोक्ता हैं वो बिजली स्मार्ट मीटर के जरिए उनको दी जाएगी। ऐसे में तमाम तरह की भ्रांतियां और तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि आज का दौर सोशल मीडिया का है। ऐसे में तमाम सवाल हैं। इन सवालों को जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए उनसे इन सवालों के जवाब जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्मार्ट मीटर की कवायद शुरू हुई है। कुमाऊं मंडल की अगर हम खास तौर पर बात करें तो क्या स्थिति है और नैनीताल जनपद की क्या स्थिति है? क्या पूरी ये प्रक्रिया होने वाली है और उपभोक्ताओं को इसको किस तरीके से लाभ मिलेगा? ये जो स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जो वर्तमान में गतिमान है, ये भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के ज्वाइंट प्रयास से ये काम हो रहा है, जिसमें स्मार्ट मीटर लगने की पूरी प्रक्रिया में कोई भी व्यवहार उपभोक्ता के ऊपर नहीं आना है। ये सारा जो हमारे देश और प्रदेश के संसाधन है उनके द्वारा इसका व्यय वहन किया जाएगा। और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जो हमारी मानवीय त्रुटि के कारण उपभोक्ता का बिल ख़राब होता था, जिसको सही कराने के लिए उसे हमारे ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ना कि उसे परेशान होना पड़ता था, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और विभाग के लिए इसमें जो फ़ायदे की बात यह है कि जो मीटर रीडिंग करने पे जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स लगता था, उपभोक्ता के बिल की रसीद काटने में जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स लगता था, उस पे आने वाला सभी व्यय विभाग का बचेगा। और बिलिंग की जितने प्रकार की भी त्रुटियां हैं, वो कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी। और इसके अलावा जो आज की डेट में जो हमारा टैरिफ चल रहा है, उसमें जब स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्रीपेड स्मार्ट मीटर में वर्तमान के टैरिफ में 4% का एक्स्ट्रा रिबेट दी जा रही है। तो उपभोक्ता को बिलिंग में 4% की छूट मिल रही है। कोई मानवीय त्रुटि बिलिंग में रहनी नहीं है, ये भी उपभोक्ता के हित की बात है। और विभाग का जो मीटरिंग और बिलिंग में जो श्रम लगता था, वो श्रम बच रहा है और विभाग का सिस्टम भी त्रुटिहीन हो रहा है। तो ये यूपीसीएल के लिए और हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और ये बहुत ही लाभकारी योजना है। अगर बात करें इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन की, किस तरीके से धरातल पर उतरेगी, क्योंकि खबरें चल रही हैं कि स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं, तो उसके लिए उससे पहले क्या प्रक्रिया होगी, कैसे आप लोग इसको ज़मीन पर उतारेंगे? स्मार्ट मीटर देखिए, हमारे जनपद नैनीताल की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ लगभग 1,72,000 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगेंगे, जिसमें हमारे जनपद का मैदानी क्षेत्र पूरा का पूरा इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे नगर निकाय क्षेत्र हैं, मतलब नगर पालिकाएँ और नगर पंचायत जो हैं, उनमें स्मार्ट मीटर लगना है। ग्रामीण क्षेत्र, पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगना है, वो अगले फेज़ में लगेगा। मीटर लगाने से पहले जो हमारी एजेंसी है, वो पहले पूरे सिस्टम का सर्वे करेगी। वो पोल टू पोल सर्वे करेगी, किस पोल पे कितने उपभोक्ता कनेक्टेड हैं, इस बात का पहले पूरा सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के बाद जो हमारे विभाग के उप संस्थान हैं, उन पे मीटर लगाया जाएगा। उसके बाद जो हमारे वितरण परिवर्तक हैं, उनमें मीटर लगाया जाएगा। उसके बाद उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर लगाया जाएगा। ये ऊपर से नीचे की ओर मीटर लगाने की प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई है ताकि हमें भी पता चले कि हमारी एनर्जी फ्लो और एनर्जी मीटरिंग इसमें कहाँ पे गैप है, तो हम बिजली चोरी के मामलों को नियंत्रित करने में भी इससे सफल हो पाएंगे। अभी वर्तमान में हमारा सर्वे का कार्य चल रहा है। हमारा सर्वे के कारण कार्य जो लगभग 80% के लगभग पूर्ण हो गया है और हमारे जो विभाग के बिजली घर हैं, उनमें स्मार्ट मीटर हमने लगाने का काम शुरू कर दिया है। और हमारे जनपद में लगभग 150 फीडर मीटर हम लोग अभी अद्यतन तक लगा चुके हैं। सर, अगर बात करें, पहले जो मीटरों में शिकायत आती थी, मीटर तेज़ दौड़ जाता था या बिजली खपत ज़्यादा उसमें दिखा देता था, टेक्निकल दिक्कत जैसा आपने पहले बताया, तो क्या स्मार्ट मीटर इन सारी दिक्कतों से दूर होगा? देखिए, स्मार्ट मीटर में जो हम लोग जो स्मार्ट मीटर अभी लगा रहे हैं, वो श्नाइडर मेक का स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जो विश्व की एक प्रतिष्ठित कंपनी है। तो उसके मीटर में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना कंपनी की स्वयं की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई है, तो उसमें खराबी होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। पहला तो कंपनी की एक साख होती है। दूसरा, ये जो हमारा स्मार्ट मीटर है, ये एक मोबाइल ऐप के थ्रू उपभोक्ता के अपने मोबाइल से भी कनेक्टेड रहेगा। तो हर आधे घंटे का डेटा भी आप अपने मीटर का अपने मोबाइल ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मीटर में कहीं माल फंक्शनिंग है, तो आपको कोई 10 दिन बाद पता नहीं चलेगा कि मीटर मेरा माल फंक्शन कर रहा है।
अगर पहले दिन ही मीटर माल फंक्शन करेगा तो आप पहले दिन ही उसको पकड़ लोगे, और हम भी अपने सिस्टम पे एनालिसिस करके इस कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे कि कोई दिक्कत है या नहीं है। तो ये जो आज की डेट में जो विलंब से चीज़ें उपभोक्ता को पता चलती हैं, वो विलंब से पता चलने की चीज़ समाप्त हो जाएगी। चीज़ हर समय ऑनलाइन रहेगी। अगर आपको कोई गड़बड़ी महसूस हो रही है तो तुरंत आप हमसे संपर्क कर लेंगे अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से, हम तत्काल उसका सलूशन कर पाएंगे। और स्मार्ट मीटर जो लग रहा है वो इतनी प्रतिष्ठित कंपनी का है कि इसमें खराबी आने की संभावना लगभग ना के बराबर। सर, अगर रिचार्ज की बात करें तो वो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से उपभोक्ता इसमें रिचार्ज करेंगे और फिर उनको सुविधा मिलेगी? ये इसके लिए हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर, हमारी कार्यदायी संस्था है मैसर्स अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उनके द्वारा एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है। उस मोबाइल ऐप टू वे कम्युनिकेटिंग ऐप है। वो विभाग से भी कम्युनिकेशन होगा और उपभोक्ता से तो उनके मोबाइल पर ही है तो उनसे तो कम्युनिकेशन होगा ही होगा। उस ऐप के माध्यम से डिफरेंट पेमेंट गेटवे उस ऐप के माध्यम से कनेक्टेड होंगे, और ये उपभोक्ता को लिबर्टी है कि उस ऐप के माध्यम से किस पेमेंट गेटवे के मार्ग को चुनकर वो भुगतान करता है। आज की डेट में जो प्रचलित पेमेंट करने की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, जितने भी प्रकार की सुविधाएं, वो सारी सुविधा उस मोबाइल ऐप में इंटीग्रेटेड रहेंगी। आज की डेट में जैसे हम लोग ऑनलाइन परचेज़ करते समय जिस प्रकार से पेमेंट करते हैं, उसकी बहुत ही सरल और यूज़र फ्रेंडली प्रक्रिया होगी। किसी भी व्यक्ति को रिचार्ज करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद भी हम अपने, जैसे हल्द्वानी का शहर है हमारा, यहाँ पे हम अपने हेल्प डेस्क की भी स्थापना करेंगे कि अगर उसके बाद भी अगर किसी उपभोक्ता को वो ऐप संचालित करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम हेल्प डेस्क के माध्यम से भी उनको उसके लिए ट्रेनिंग या उनकी जो भी क्वेरीज हैं उसको दूर करने के लिए व्यवस्था रखेंगे। सर, क्या जो रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, कई उपभोक्ता हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो क्या ये ऑफलाइन बिल भी इसमें जमा करने का विकल्प है? इसमें जो हमारी कार्यदायी संस्था है, ये जैसे आज की डेट में हमारा रेवेन्यू कलेक्शन काउंटर है, भाई आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने में किसी को असुविधा है तो हमारे काउंटर पे आके वो बिल जमा कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम अपना हेल्प डेस्क सेंटर टाइप का बना के रखेंगे। अगर किसी उपभोक्ता को मोबाइल ऐप के थ्रू रिचार्ज करने में दिक्कत आ रही है तो हमारे सेंटर पे आके वो रिचार्ज करा सकते हैं, और प्रक्रिया को हम इतना आसान रखेंगे कि हर आदमी उस यूज़र फ्रेंडली होगा। वो एक दो बार हम उनको करके, जो हमारे हेल्प डेस्क में आएगा हम उनको करके भी दिखाएंगे, उनके मोबाइल में इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे, और प्रक्रिया को इतना आसान रखा जाएगा कि बहुत ही ईजी स्टेप्स हों। धीमे धीमे करके लोग उसके प्रति जागरूक होंगे, और वो उसमें जब करने लग जाएंगे तो हमारे सेंटर पे उपभोक्ता क्यों आए? हम क्यों चाहेंगे कि आदमी 10-20 रुपए का अपना ईंधन खर्च करके या किराए का कोई सवारी पकड़ के क्यों आए? वो अपने घर पे बैठे, जैसे बाकी सरकारी सुविधाओं का लाभ आज मोबाइल से आदमी उठा रहा है, हमारी सुविधा कोई लाभ उठाए। तो ये हम जो ऐप है हमारा बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। उसके अलावा हम डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारी हेल्प डेस्क भी होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फ़ोन इन हेल्प डेस्क है, फिजिकल हेल्प डेस्क भी हमारी होगी। जैसे आज की डेट में आदमी जाके हमारे सेंटर पे भी पेमेंट कर सकता है, हमारे कैश कलेक्शन काउंटर पे, वैसे ही हमारा रिचार्ज की फिजिकल हेल्प डेस्क होगी। जिनको करने में दिक्कत आ रही है वो हमारी फिजिकल हेल्प डेस्क में आके कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, जिन लोगों के मन में स्मार्ट मीटर को लेकर जो संशय बना हुआ है, तमाम जो उपभोक्ता हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी उपभोक्ताओं, सम्मानित उपभोक्ताओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये विभाग और हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मानवीय भूल के कारण, मानवीय त्रुटि के कारण जो आपके बिलों में समस्याएं आ रही हैं, वो सारी समस्याएं भविष्य में स्मार्ट मीटर लगने के बाद नहीं आएगी। आपको 4% का एक्स्ट्रा टैरिफ पे रिबेट मिल रहा है, और आपको स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कोई व्यवहार वहन नहीं करना है। ये जो मीटर लगाने की हमारी प्रक्रिया है, इसमें हमारी जो कार्यदायी एजेंसी है, उनको मीटर लगाने के लिए 27 महीने का समय दिया गया है। उसके बाद 93 मंथ तक वो इन मीटरों का फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस करेंगी। अगर किसी उपभोक्ता का मीटर ख़राब होता तो फ्री ऑफ कॉस्ट बदला जाएगा। तो उपभोक्ता को आज नहीं, अगले 10 सालों तक इस मीटर को लेकर किसी भी प्रकार का व्यय वहन नहीं करना पड़ेगा। आज की डेट में उपभोक्ता का मीटर ख़राब हो जाता है तो उसका बिल भी ख़राब होता है, और बहुत से प्रकरणों में उसे मीटर जलने का पैसा भी जमा करना पड़ता है। इस कंडीशन में क्या है कि आपकी मानवीय त्रुटि के कारण बिल भी आपका नहीं ख़राब होना है, आपको टैरिफ पे 4% की रिबेट भी मिलनी है।
और जो आपके यहाँ मीटर लगाया जा रहा है उसके लिए आपको कोई भी व्यय वहन नहीं करना है। तो ये उपभोक्ता के लिए तो विन विन सिचुएशन है। तो मेरा सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अनुरोध रहेगा कि अगर स्मार्ट मीटर को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर क्वेरी का आपको संतोषजनक उत्तर देंगे। और इसमें किसी भी अफवाह पर या जो लोग सोशल मीडिया पे आजकल चला देते हैं, बिना आधार की चीज़ें होती हैं, जब उनको तथ्यात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है तो कई मामलों वो चीज़ें गलत निकलती हैं। तो इन सब चीज़ों में मत आइए। ये स्मार्ट मीटर की रिचार्ज की जो प्रक्रिया है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होने वाली है और आपको इसका कोई भी व्यय वहन नहीं करना है। और हमारा विभाग की तरफ से अगर सोचिए तो आपके यहाँ लाइट जाएगी, आपके फ़ोन करने से पहले हमें स्मार्ट मीटर के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इस एरिया के इस मीटर में बिजली नहीं है। तो हमारा कंप्लेंट हैंडलिंग टाइम कम होगा। हमारा जो मानव श्रम लगता था आपका बिल बनाने के लिए, आपके बिल का पेमेंट लेने के, रसीद काटने के लिए इत्यादि इत्यादि, वो हमारा मानव श्रम बचेगा। मानवीय भूल के कारण जो हमारे सिस्टम की कमियां थी वो दूर होंगी। तो हमारी भी एफिशिएंसीज डिपार्टमेंट की इम्प्रूव करेंगी और आपको भी बिजली का बिल में 4% की तो सीधे सीधे छूट आर्थिक आपको उसका पक्ष दिख ही रहा है, जो जिसमें कोई दूसरा तर्क नहीं हो सकता। बाकी जो मैं आपको लाभ मैं बता रहा हूँ वो लाभ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, वो लॉन्ग टर्म के लाभ हैं, सिर्फ आज की बात नहीं, अगले 10 सालों की बात हो रही जी। तो ये थे मेरे साथ यूपीसीएल के नैनीताल डिवीजन के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा जी, जो बता रहे थे किस तरीके से स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित होगा और उम्मीद है कि इससे विभाग की जो कार्यशैली है वो भी सुधरेगी और लोगों को, जो आम उपभोक्ता हैं बिजली के, उन्हें भी फायदा मिलेगा। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।